Today we'll start with talking about the contrast between Bihar and Delhi people. अब बिहारी और दिल्ली के लोगों में फर्क बहुत ज्यादा होता है. बिहारी जो होते हैं वो इनहेरेंटली रिबेलियन होते हैं. अब चूंकि मेट्रो वाली आंटी बोलती है कि यहां संगीत ना बजाएं और फर्श पर ना बैठे, तो बिहारी क्या करता है कि भाई फर्श पर बैठकर संगीत बजाता है ताकि दोनों रूल एक साथ ब्रेक हो. ये कॉम्बो ऑफर है उनका रूल ब्रेकिंग का. ऑन द सेम लाइंस अगर मैं यहां पे लिख दूं कि यहां पोस्टर चिपकाना मना है, तो जो बिहारी होंगे क्राउड में उनका फर्स्ट रिएक्शन होगा कि भाई मना कैसे कर दिया, अब तो मैं पोस्टर चिपकाऊंगा और यहीं पे चिपकाऊंगा. और अगर उनके पास पोस्टर ना हो तो अपनी डिग्री लगा देंगे यहां पे, पर कुछ तो लगाएंगे. तो बिहारियों में ये एक और खास बात है कि डिग्रियां बहुत सारी होती है उनके पास. टॉकिंग अबाउट डिग्रीज, आई कैन नॉट हेल्प बट टॉक अबाउट मिस्टर अरविंद केजरीवाल. केजरीवाल जी आजकल लोगों की डिग्रियों के पीछे पड़े हुए. उन्होंने न्यूज में सुन लिया कि दिल्ली में सूरज आजकल 45 डिग्री के ऊपर चल रहा है, तब से वो धरने पे बैठे हैं कि जी सूरज अपनी सारी की सारी डिग्रियां दिखाए, वरना मैं नहीं मानता उसकी सारी डिग्रियां फर्जी हैं. केजरीवाल जी आजकल दिल्ली के सीएम हैं और बिहारियों के एकदम अपोजिट है दिल्ली के लोग. वो एकदम गाय होते हैं. जो रूल लिखा है, जो बोला है वो फॉलो करेंगे. केजरीवाल जी ने एक रूल बनाया, ऑड इवन रूल, कि ऑड वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ी और इवन वाले दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेगी. दिल्ली वालों ने बोला जी हुजूर, and they followed it quite well. So the same odd even rule बिहार में इंप्लीमेंट हो, लेट्स assume. तो क्या होगा? पहले तो लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ऑड इवन का पता नहीं होगा, तो ट्रैफिक पुलिस के बदले मैथ्स के टीचर बैठे होंगे वहां पे सिग्नल पे ऑड इवन समझाने के लिए ड्राइवरों को. इन सब के बाद भी अगर ऑड इवन रूल लग गया वहां पे, जो कि लगना चाहिए, इन अ वेरी रिसेंट रिपोर्ट पटना फिगर्स इन द टॉप 5 टॉप 6 मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेसेस इन इंडिया. तो अगर इन सब के बाद भी ऑड इवन रूल लग गया तो क्या होगा कि ऑड वाले दिन बिहार के लोग ऑड नंबर की गाड़ी निकाले ना निकाले, अगर उनके पास इवन नंबर की गाड़ी है तो वो निकालेंगे जरूर, क्योंकि रूल ब्रेक करने में अलग ही मजा आता है. Now moving from this Delhi, बिहार, if we move to मुंबई में पानी की बहुत किल्लत है. कभी 1 घंटे आता है, कभी आधे घंटे आता है, कभी आता भी नहीं है. तो मुंबई के पानी और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड में काफी सिमिलैरिटी लगती है कि दोनों के ही जाने का टाइम फिक्स है. कि मम्मी ने बोला है कि 8 बजे से पहले घर आना है, तो वो 8 तो फिक्स है. अब चाहे वो 4 बजे मिलने आए, 7 बजे मिलने आए, 6:45 बजे मिलने आए. कभी कभी इट हैपेंस कि रास्ते से आते हुए वापस जाना पड़ता है कि अब तो जाने का टाइम हो गया. तो बिल्कुल पानी के साथ भी ऐसा ही है. कितनी बार आप नल चालू करो और वो बस चला जाता है कि अब तो 8 बज गए, अब नल, अब पानी चालू नहीं रख सकते, बंद करना पड़ेगा. तो जाने का टाइम फिक्स है. तो मैं सोचता हूं कि अगर दिल्ली में भी पानी की किल्लत हो मुंबई की तरह, दो ऑलरेडी है, बट इफ एज एक्यूट एज वी हैव इट हियर इन मुंबई, और केजरीवाल जी वहां भी कोई ऑड इवन फॉर्मूला लगा दे कि ऑड वाले दिन ऑड हाउस नंबर वाले नहाएंगे और इवन वाले दिन इवन हाउस नंबर वाले नहाएंगे, तो क्या होगा? यहां तक तो फिर भी ठीक है, बट देयर आर थिंग्स जो कि ऑड इवन देख के नहीं आते, वो बस आ जाते हैं.
तो उस केस में ये रूल फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. दिस इज वन रूल विच आई फील चैलेंज नहीं है, बट आई फील कि दिल्ली वालों के लिए भी फॉलो करना डिफिकल्ट है. बट आई ऑल्सो नो कि इफ एनीवन कैन फॉलो फॉर रूल्स सेक, दिल्ली वाले फॉलो कर सकते हैं. दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ पंजाब है. So I have been in Patiala for a while, and Patiala is famous for all the wrong reasons. Patiala peg being one of them. So पंजाबियों की एक खास बात है. This is one speciality, one unique thing that they have, and only they can do this in the entire world, which is कि गाना कोई भी चला दो वो भंगड़ा पा सकते हैं. बाकी दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं. नॉर्थ की काफी बात हो गई. Let's move now to Bangalore. In Bangalore, there are two things which are in plenty. So much so that after a while you just don't want to see them. एक है IT के लोग, IT की कंपनियां, और second is the traffic. I used to live in Whitefield, near Graphite India Signal. People from Bangalore would know Graphite India Signal and Kundanhalli Signal are two signals where you know you will always find traffic. There's no way you can just run past that signal. There's no way. That's a disrespect to that signal. You'll have to wait, pray, and go. So when I was about to leave Bangalore, I had this inherent desire to see that signal without traffic. एक बार खाली दिखना था कि my bus just ramped through that signal without waiting. I had to see that happening. So I woke up at 6 in the morning, which in itself is a big achievement for me because I'm generally in bed till noon. So I woke up at 6, dressed up as soon as possible, and headed towards Graphite India Signal. I'm all prepared that I'll take a selfie, at the signal, I'll tag 20 of my friends and say, at Graphite India Signal without traffic. And that is when my trip to Bangalore, my stay at Bangalore, would be deemed successful. So I'm all ready, 1 kilometer पहले से ही, and my bus is moving towards Graphite India Signal. There we reach, and boom, traffic सुबह के 6 बजे भी. We had to wait for 10 minutes, pray, and then leave. So that's how the traffic is in Bangalore. तो IT वाले लोगों ने ट्रैफिक को बहुत ही इंटरनलाइज कर लिया है. दे नो कि ट्रैफिक है. हाफ ऑफ द ऑफिस टाइम हैज टू गो इन ट्रैफिक. तो आधे लोग तो ट्रैफिक में ही तैयार होते हैं. दे वेक अप, दे गेट इनटू अ बस, एंड देन दे गेट रेडी. लिटरली दिस इज वन यूनिक थिंग दैट आई सॉ इन बैंगलोर लास्ट टाइम. अ लेडी इज ड्राइविंग हर स्कूटी. ट्रैफिक आया, स्कूटी बंद, लैपटॉप सामने रखा है, उसको खोला. She wrote something, 2-3 lines of some script or something, executed, signal चालू हुआ, फिर स्कूटी लेके अगले सिग्नल पे. So I'm hoping that is how they work. तब तक ये जो लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया, अगले सिग्नल पे फिर अगले 4-5 lines of code and that's it. तो आधा काम तो बैंगलोर वाले ऑफिस का ट्रैफिक में करते हैं, और ऑफिस वाले भी खुश हैं कि जो बिजली, पानी, कॉफी का जो भी खर्चा है वो बच रहा है. Jokes apart, all the places I've talked about, Bihar, Delhi, Patiala, Bangalore, Mumbai, I've stayed at all these places, and all these places are really, really good. I'd like to emphasize on Mumbai a bit more because a Bihari making fun of Mumbai, being in Mumbai, is a fucking bad idea. That's all for today.